श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमन संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि जी महाराज आगम ज्ञाता आगम पुरुष पाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में सच्चित वंदन नमन एवं सुख साता पूजा। आज की आगमवाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजू ज्योति जी महासाब आदि थाना। तो खाता नहीं सबको खाता है, वसुधा को खाता है या 14 व्रत हो गए। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शंभु सूर्या डॉक्टर श्री सरिता चिमार साहब की सुशिष्यान घोर तपस्वी महासाध्वी श्री सुभा पिंकी चिमार साहब तरुण तपस्वी महासाध्वी श्री क्षमा चिमार साहब शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण चिमार साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री हिताशी चिमार साहब महासाध्वी श्री सोनिका जी साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री रिद्धि जी साहब उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री मंजिल ज्योति जी साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री वसुधा जी साहब आज उनका 14वां उपवास है। उपप्रवर्तनी सरल आत्मा सदगुरुवर्या श्री मंजुला जी साहब की पौत्र शिष्या महासाध्वी श्री तेजस्वी जी साहब आज उनका 30वां उपवास है और आज की आयुर्वेद की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उप प्रवर्तनी शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री करुणा जी साहब की सुशिष्या मधुर गायिका महासाध्वी श्री चित्रा जी साहब आयुर्वेद। इन सभी तपस्वियों के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारी और हमें आगमों का अनुभव ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मथेन वंदन सुख साता मथेन। नमो हरिहंसाय नमो तीर्थाय नमो नमो उभयभयाय नमो साहुण्य जिन शासन जिनवाणी सदा जयवंत है हम सदा अविकल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र मुखी गौतम आदि गणधर भगवान
योग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पात्र वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री जी महाराज एवं गुरुजन साधके पावन चंद्र मीरा अनंत अनंत वंदना नमस्ते। आगम परिचित विराट अन्य नमी परमादरी स्वरूप नमस्कार। श्री व्याख्या प्रज्ञप्ति से भगवत श्री भगवती सूत्र का दूसरा नाम वाचना प्रारंभ है। तीसरे शतक के चौथे शतक सुनाया गया। अब पांचवा उद्देश्य आनगारेण भंते भावियप्पा बाहिराय कोगल्ले अकर्यायिका प्रभो एवं मह इत्थिरूपं वाजाव सन्नमान्य विभं वा वियोगिताय नो विनत्थे समर्थे अंगारेण भंते भावियप्पा बाहिराय कोगल्ले कर्यायिका प्रभो एवं मह रूपं वा जाव संग मान्य रूपं वा नियोगिताय हंता प्रभु अनगारेण भक्ते भाव्यता केवल्याय प्रभु इति रूपाय नियोगिताय गोयमा खेजाः नामाय जुवाय जुवाने हथेन हथे गिरिजा चक्कसवा नाभिर्गा उत्ता सियाय वामेव अंगारेण भाव्यता देवमे समभावनं समोहनं जापवनं गोयमा अनगारेण भावियप्पा केवल तत्त्वं जम्बूदीपं दीपं बहु आयन्न निशिगिन्न यावेशनं गोयमानगारस भावियपद अयम यारोगे भीषाय भीषाय मित्रे गुये नो तेर्न संपत्तिये योगिन शिवा योगिन शिवा योगी संशिवा एवं परिवारिये नियमं जाव संग मानिया अणगार जो व्यक्ति लौकिक संपन्न होते कैसी कैसी विकुर्बना कर सकते वैसे उत्सर्ग मार्ग में लब्धि का प्रयोग वर्जित वे लब्धियां जो संबर निर्जरा में सहायक उनका तो लाभ है जो प्रदर्शन मात्र है उनका क्या लाभ है? लेकिन व्यवहारिक जनमानस उनको आत्मा का बोध न होने करके तो ध्यान ही नहीं जाता। वो तो सोचते हैं जिसको चमत्कार दिखाना अच्छा है ना वो बहुत बड़ा साधक है। कौन सा हुआ कहाँ तक पहुंचा है इसकी तो परमात्मा तक पहुंचे लेकिन उनको पता नहीं है पहुंचने का मतलब क्या है। दुनिया का सत्य क्या है और आत्मा का हित किसमें है। संयम मार्ग ये आत्मा के लिए संबर निर्जरा हो हमारे कर्म कटे हमारा परिभ्रमण की यात्रा परिमित हो सीमित हो और वो दिन आए
जब हमारी आत्मा सयोगी से अयोगी होती हुई सिद्ध अवस्था को प्राप्त, इसमें आत्मा का हित है। बाकी दुनिया के लोग तो ताड़ियां बजाने वाले होते ही ज्यादा, उससे आत्मा का हित निश्चित। जय जयकार करने वालों की संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन वो संख्या इस आत्मा को संसार से पार कराने में समर्थ है। उस संख्या के प्रमाण पत्रों की भी कोई कीमत नहीं होती। जन साधारण कीमत होती है, आत्मा के क्षेत्र में नहीं। आत्म के ध्यान के लिए तो आत्मा का सूक्ष्म कितना बड़ा है, कर्म कितने कटे, जिनवाणी का आराधक है या नहीं, अध्यात्म क्षेत्र में उसकी कीमत है। वह कीमत समझ आए और इसके अनुसार ये आत्मा की गति है, फिर जीवन की सफलता है। नहीं तो जन्म मरण अनादि काल से कर ही रहे। ये व्यक्ति लब्धि जब देवता बने कितनी की, लेकिन उससे आत्मा का कल्याण थोड़ा हो। लेकिन प्रसंगवश आ गया, तपस्या करते ऐसी लब्धियां भी आ जाए। और जब लोगों के सामने आती तो लोग वाह वाह भी बहुत करते, हमारे तो बड़े चमत्कारी है, देखो क्या क्या हाथों पर सरसों जमा के दिखा दे, ऐसा कभी सुना नहीं देखा नहीं, वो देख बातें देखने को मिलती। तो अणगारेण बनते भावी अप्पा, हे भगवान कोई भावित आत्मा अणगार बाहिर आए पोगल्य अपर्यायी, बाहर के पुतगलों को ग्रहण किए बिना प्रभु एवं मह इतनी रूपंगा जाप सांगमान्य रूपंगा द्योति कर, एक बहुत बड़ा कोई स्त्री का रूप, अश्व का रूप, कोई नहीं, वाहन के रूप, जो कल गिल्ली पिल्ली आदि आए थे, रथ आदि, इनकी विकुर्बना करने में समर्थ है। इससे अपर्यायिता, बाहर के पुद्गल ग्रहण किए बिना नो नट्ठे समर्थे, समर्थ नहीं, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण किए बिना विकुर्बना नहीं हो सकती। अणगारेण भ्रंथे भावियप्पा बाहिराय भोगल्य पर्यायिता प्रभु एगम अहम इति रूपम वा जाव संग मानिय रूपम वा दूत, हे भगवान भावित आत्मा अणगार, मतलब भावित आत्मा से यह है कि साधु जीवन का पालन कर, लब्धियों का प्रयोग अप्रमत्त अवस्था में नहीं करते, परमत्त अवस्था में तो कर ले। व्यापनी शक्ति का, आहारक लब्धि का, व्याकृ लब्धि का, और मन है, मन के अंदर अनेक प्रकार की तरंगें भी उठती, कभी परिस्थितियां, कभी कौतुक, कभी मजबूरियां, कुछ भी कर सकता। तो भावित आत्मा, ये भगवान भावित आत्मा अहंकार बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके एक बड़ा स्त्री का रूप, अश्व का रूप, कोई वाहन आदि किसी भी प्रकार का, क्या उसकी विकुर्बना कर सकता है? हंसा प्रभु, भगवान ने कहा हाँ, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके व्यय करने में समर्थ। अणगारेण भक्ते भावियप्पा केवल्याय प्रभु इक्की रूपाय योगिक, हे भगवान कोई भावित आत्मा अणगार मानव स्त्री रूप में विकुर्बना करता है, ऐसी कितनी स्त्रियां बना सकते हैं?
गोयमा से जहाँ नामाय जुबाई जुबाने हत्थे न हत्थे घिने। हे गौतम, वह जथा नाम कोई किसी युवती को युवक अपने हाथ को पकड़ता है। जैसे मेले का दृष्टांत देते हैं ना, मेले में भीड़ बहुत है, कोई इधर उधर ना हो जाए, कोई बच्चा हो बड़ा हो उसका हाथ अच्छी तरह पकड़ लेते हैं। तो ऐसे जब अच्छी तरह पकड़ा है, जो भीड़ का प्रतीक है। चक्कर से वह नाभि अर्गा उत्ता सी है, जैसे रथ आदि बैलगाड़ी आदि का पहिया होता है, चक्कर होता है, वो नाभि से जैसे जकड़ा होता है, नाभि और आरो में जैसे संबंध होता है, बिल्कुल साथ सटे होते हैं, लगे। एवं में इसी प्रकार अणगारे भी भावियप्पा भावितात्मा अणगार व्योम्य समुघायन व्याक्रिय समुद्घात से समोहन समुद्घात करता है। जा पहुन गोयमा अणगारेण भावियप्पा केवल कप्पा जम्बू दीवा दीवम बहु इच्छी रूपे आइन्ना विधि किन्ना जाब ऐसना गोयमा अणगारस भावियप्पनो अयमेवा रूपे दिशाय दिशाय मेत्ते बुल्य नोचेवन संपत्तिय व्योपिंसु वा व्योपिंति वा व्योपि संति वा एवं परिवार्य नियपं जाब संत मान्या। इसी प्रकार भावितात्मा अणगार व्यक्ति समुद्घात करता है। संख्यात योजन प्रमाण शरीर के अंदर से दंड निकालना, आत्म प्रवेश फैल जाते हैं, अशुभ पुद्गलों को छोड़ना, दूसरों को ग्रहण करना, फिर उसके बाद समुद्घात करते, दूसरी समुद्घात। कहते हैं गौतम, भावित आत्मा अणगार केवल कल्प जम्बू द्वीप नाम का द्वीप 1,00,000 योजन प्रमाण ऐसे उस जम्बू द्वीप को भर सकता है। तो अनेक रूप बताए हैं, स्त्री से लेकर के छोटे रथ तक। तो पहला स्त्री से, अनेक प्रकार की स्त्रियों से आइन्ना वित्ती किरण व्यक्ति किरण, मतलब इसको कहते हैं ठसा ठस कर सकता है। ऐसना गोयमा अणगारस भाग्यपनो अयम यारूप में विषय विषय में भूल। ये गौतम, ये भावितात्मा अहंकार का जो विषय है, विषय मात्र कहा, इतनी क्षमता है, लेकिन नोचेवणम संपत्ति व्युपंसुवा व्युपिंतिवा व्युपि संति, लेकिन विकुर्बणा के द्वारा ऐसी ना विकुर्बणा की ना करते हैं ना करे। जैसे इंद्र आदि के संबंध में तो कहा था ना, जम्बू द्वीप जितना क्षेत्र भर देते हैं, कोई एक जम्बू द्वीप, कोई दो, कोई चार, कोई 8, कोई 16, 32 तक, 32 से कोई इतना भरते हैं जरूरत पर, लेकिन क्षमता कितनी है? असंख्यात द्वीप समुद्रों को भरने की। लेकिन अणगार के जम्बू द्वीप को भरने की क्षमता है, लेकिन ऐसा करते नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। उसको देखेगा कौन भला? जहाँ के लोग कहाँ देखेंगे? इतना क्षेत्र कहाँ से लाएगा? क्षेत्र तो पहले भरे हुए। तो ऐसी विकुर्बना ना की ना करते हैं ना करेंगे। एवं परिवारीय नियम, इस परिपाटी से ये जानना, जाव संत मानिया, जैसे घोड़ों से, हाथी से, युग्गे, गिल्ली, खिल्ली, स्यंद रथ, स्यंद मानिका, ऐसे एक एक को लेकर के इतनी भरने की क्षमता है, लेकिन ऐसे करते नहीं। अब इसके आगे से जहाँ नामाय कई पुरी से असी चम पायंग गहाय गच्छे जा एवं अणगारे भी भावी अप्पा असी चम पाय हाथ किच गएण अपारेण उद्धम देहासम उपैजा से जहाँ नामाय
अहंता ऊपई जान गारे न भंते भावी अपा के बजाय प्रभु असी चम पाए हाथ खिंच गया रूमाय जो कह गोयम से जान माय जो बाय जो बाण हथन हथ गणे जाता जीव जा व्योगी सुवा व्योपतिवा व्योगी संतिवा। अब इनको कहने का प्रयोजन क्या है, सारा बताया जाएगा। इनके ये शक्तियां तप के माध्यम से पैदा हो जाती हैं। यदि वे इनका प्रयोग करते हैं तो यदि उनकी आलोचना निंदना नहीं करती, देवलोकों में तो तप आदि के कारण से देवता बन जाते हैं, लेकिन कैसा बनना पड़ता है, वे हाथी घोड़े आदि के रूप में अभियोग्य रूप देवता बनना, मतलब अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। जिनका संयम आराधक वाला रहता है वो तो स्वामी रूप में होते हैं, और विराजकों की दशा क्या होती है, वो तो पराधीनता की होती है। विशुद्ध संयम का कितना गौरव है। कहते सच में बढ़ते बढ़ते आप स्वतंत्रता की ओर बढ़ोगे, किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए अपने विशुद्ध संयम का, विशुद्ध साधना आराधना का ध्यान आत्मा के आगे सामने होना चाहिए। और विशुद्ध साधना का ध्यान वही रख सकता है जो कहते हैं ऐष्णाओं से मुक्त हो। ऐष्णाएं कितने प्रकार की, संसार में तो 3 प्रकार की कह देती हैं, उत्तरेषणा, वित्तेषणा, धानेषणा, आगे लोकेषणा, यश प्रतिष्ठा की कामना करना। कहते इन सबसे ऊपर उठ, मानो जो मिल भी जाए इस आत्मा को तो आत्मा की तृप्ति करने में जो समर्थ नहीं। आत्मा की तृप्ति तो आत्मा की निर्मलता पर संभव है। आत्मा की निर्मलता संयम और तप की आराधना से संभव है, और कोई रास्ता नहीं। तो कितनों के जो ऐसा हो जाता है, कोई परिस्थितियों से प्रभावित होकर के कई बार चमत्कार दिखाने लग जाए, सारे थोड़े दिखाते हैं, कोई दिखाता है तो उसका दुष्परिणाम क्या है वो भी तो सामने आता है ना। इसलिए साधक को इन बातों से प्रभावित होकर ईश्वर बढ़ने की भावना नहीं रखनी। उसके आगे लक्ष्य तो है एक आराधक बनने का। और ये देखा जाए आराधक बन गया है तो उसकी सारी साधना सफल, उसका जीवन सफल। और एक आराधक कितने जीवों को आराधक बना दे, उसके साथ कितने जीव इस संसार से तरने के अधिकारी बन जाते। लेकिन अपना लक्ष्य ईश्वर हो, चमत्कारों से, दुनिया के आडंबरों से, इन बातों से प्रभावित नहीं। इस बात का रहस्य समझना हो तो उत्तराधीन सूत्र के दूसरे अध्ययन में जो 22 परिचय है ना, उनका विशेष ध्यान करना चाहिए, उनका विशेष चिंतन करना चाहिए। उससे पता चलता है कि दुनिया में ये परिचय आते हैं तो कैसे घबराते हैं। इनको जीतना है, और जो जीतना चाहता है तो उसको संसार की ऐष्णाओं से ऊपर उठना चाहिए, तभी सफलता संभव है। तो से जहाँ नामाय कई पुरी से अस्थि चम पायम गहाय गति। ऐसे ना संसार में कोई पुरुष अस्थि चम पायम, अस्थि कहते हैं तलवार को, चम पाय ढाल को कहते हैं, चरम चमड़े से जो बने। कोई योद्धा है, हाथ में तलवार है, एक हाथ में या पीठ पर या हाथ में, दूसरे हाथ में ढाल है, इसको लेकर के चलता है
एवं अणगारे भी भावी अप्पा। इसी प्रकार भावित आत्मा अणगार्ग विकुर्बना लब्धि से संपन्न आसी चम पाए हाथ किच गएण अपारेण उद्धम बेहासम उपैत। तलवार और ढाल को हाथ में लेकर के अपनी आत्मा से एकदम आकाश में उछल करके ऊपर दूर पहुंच सकता है। क्या ऐसा कर सकता है? हंता उपैजा, हाँ कर सकता है। अणगारेण भंते भावियप्पा केवैयाय पगु असी चम पाए हाथ किच्च गयाय रूबाई व्योपित। हे भगवान, भावित आत्मा अणगार ऐसे कितने रूप ग्रहण बना सकता है कि जिन लोगों के हाथ में तलवार है और ढाल है कितनी विकुर्बना कर सकता है। गोयमा से जहाँ नामाय जुबाई जुबाने हथेन हथे गेनहिजा तांचे जा व्युपिंसुवा व्युपंतिवा व्युपी संतिवा। हे गौतम, वही दृष्टांत युवक युवती का हाथ से हाथ को पकड़ा है, मतलब ऐसे योद्धाओं से, ऐसे लोगों से जम्बू द्वीप को वो भर सकते, लेकिन ऐसा न किया है, न करते हैं, न करेंगे। आगे से जहाँ नामाय कई पुरी से एगो पडागम काउम गच्छेजा एवमेव अणगारे विभावी अप्पा एगो पडागा हत किच गएण अपारेण उद्धम विहासं उपयजा हंता द्वयम उपयजाणगारेण भंते भावी अप्पा केवल्याय प्रभो एगो पडागा हत किच्च गयाय रूपाय व्योमिताय एवं तेजा व्योमि सुवा व्योपंति वा व्योमि संति वा एवं दुआ परागम। दुनिया के रंग ढंग जीव को प्रभावित करते, उसका वैसा प्रभावित होकर व्यक्ति स्वयं करना चाहे तो उनका रूप बतला दे। ते जहाँ नामाय कई पुरी से वह जथा नाम कोई पुरुष एगो परागम काउ गति, जैसे एक और हाथ में पताका ली हुई, यानी झंडा लेकर के चलते हैं। या शोभा यात्रा में देखते हैं कुछ किसने झंडा दिया है, किसने पताका झंडियां दी, ऐसे लेके जाता है। एवं अणगारे भी भावी अप्पा, इसी प्रकार भावित आत्मा अणगार एगो पड़ागा हाथ किच गए न, एक हाथ में ऐसे पताका लेकर के अप्पानेण उद्धम विहासम उपैजा, ऐसे लेकर के वो आकाश में ऊपर उछल सकता है, जा सकता है। हंता गोयमा उपैजा, हाँ गौतम ऐसा कर सकता है, आकाश में उड़ सकता है। अणगारेण भंते भावियप्पा केवयाय पवो एगो पडागा हित किच गयाई रूबाई जोगी कहे। भगवान, भावित आत्मा अणगार ऐसे कितने जिन्होंने एक हाथ में ऐसे ध्वजा पताका दी है और ऐसे आकाश में उड़ जाए, कितने रूप बना सकता है। एवं सेव जहाँ व्युपिंसुवा व्युपस्तिवा व्युपी संतिवा, इसी प्रकार मतलब करते करते सारे जम्बू द्वीप को भर सकता है, लेकिन ऐसा ना किया है, ना करते हैं, करेंगे। एवं दूहो परागम, जैसे ना एक कंधे पर ऐसे ध्वज लेकर के जा रहा है, ऐसे दोनों कंधों के ऊपर ध्वज लेकर के जाए, आकाश में उड़ जाए, ऐसे कितने रूप वो भी बताया जम्बू द्वीप भर सकता है। इतनी क्षमता है, लेकिन ऐसा प्रयोजन ऐसा ना किया, न करते हैं, न करें। से जहाँ नामाय के पुरी से एगो जन्नो भैयंकाउ गच्छे जा एवं अणकारेण भावी अप्पा एगो जन्नो भैय किच्छ गएन अपारेण उठ्ठं बेहासं उपैजा हंता उपैजा अणगारेण भंते भावी अप्पा केवयाय प्रभु एगो जन्नो भैया किच्च गयाय रूपाय व्योमनिकाय तांचेजा व्योमंसी वा व्योमपिंसो वा व्योमपंति वा व्योमि संति वा एवं दोहो जन्नो भैयंती।
से जहाँ नामाय कई पुरुषे वह जथा नाम कोई पुरुष एगो जन्नो भैयम काउ गच्छे एक और यज्ञोपवीत पहनकर गच्छे जाए एवं अणगारेण भावी अप्पा इसी प्रकार भावित आत्मा अणगार भी एगो जन्नो भैया कित गए ऐसे यज्ञोपवीत जैसे प्राय करके ब्राह्मणों के पहनते हैं जो उनको मानते हैं उनके दूसरे वर्णों वाले भी यज्ञोपवीत पहनते तो उनको पहन करके चलते हैं तो तिलगाई होती है यज्ञों की पहनना होता है कभी उन्होंने भी कोई चद्दर ली होती है कभी कुर्ता पहना होता है कभी ऐसा केवल यज्ञों को भी नहीं पहना होता है कंधे के ऊपर एक पतला सा कपड़ा रखा होता है तौलिए के रूप में टावल के रूप में तो ऐसे कोई जाता है तो ऐसे भावितात्मा अंगार भी ऐसा करके अपाणेणम उद्धम विहासम उपैजा अपनी आत्मा से आकाश में वो उड़ सकता है जा सकता है अंता उपैजा हाँ वह जा सकता है उड़ सकता है अनगारेण भंते भावियप्पा केवैयाई प्रभु एगो जन्नो भैया किच्च गयाई रूपाई जोगित हे भगवान इस प्रकार भावित आत्मा अनगार कितने ऐसे यज्ञों को गीत वाले कितने रूपों की विकुर्बना कर सकता है कांचे जा व्युपिंसुवा व्युपंतिवा व्युपिसंतिवा एवं दूह जन्नो भैया ताकि ऐसे रूप जो है कितने अणगिनत मतलब जम्बू द्वीप तक भर सकता है लेकिन ऐसा ना किया है ना करता है ना करेगा एवं दूहो जन्नो भैया की ऐसे दोनों और यज्ञों को भी दोनों और का मतलब मानो एक दाएं कंधे पर है और वो बाई और है और दूसरा बाएं कंधे की और दाई और है ऐसे दोनों और यज्ञों को भी ऐसी बना करके आकाश में उड़ सकता है कितने कर सकता है जम्बू द्वीप तक भरने की क्षमता है से जहाँ नामय कई पुरी से एगो कल हत्या काउ चित्ते जा एवं अणगारे भी भावियप्पा एवं चे जा व्युपंसी वा व्युपंती वा व्युपी संति वा एवं दुहो कलत्यों के पल हत्या के से जहाँ नामय कई पुरी से एगो कलियंका काउ चिट्ठे जातां च जाभ्युपिंसो वा भ्युपत्ति वा भ्युपि सन्ति वा एवं दोह पर्यंकम् से जहाँ नामय कई पुरुष वह जथा नाम कोई पुरुष एगो पल हत्या काउ चिट्ठी एक और पर्यास्ती का आंसर जैसे पलक्की लगा देते हैं टांगों को सिकोड़ करके बैठते हैं एक और मतलब एक टांग को सिकोड़ा है दूसरी को नहीं सिकोड़ा है ऐसे जैसे कोई पुरुष है तो ऐसे भावित आत्मा अंगार भी कर सकता है एवं चेव जाप सुवा धूपबंती व धूपी संतिवा इस प्रकार मतलब वो भी ऐसा कर सकता है और करके आकाश में उड़ सकता है कितने रूप बना सकता है जम्बू द्वीप के हर सकता ठसा ठस लेकिन ऐसा ना किया ना करते हैं ना करे एवं रूह पलहत्यों के ऐसे पलक्की लगा करके दोनों टांगों को सिकोड़ करके पलक्की लगाना ऐसे बैठना वो भी कर सकता है ऐसे कि आकाश में उड़ सकता है कितने रूप बना सकता है ऐसे जम्बू द्वीप को भरने की क्षमता है से जहाँ नाम आए यही पुरी से एगो पर्यंकम काउम कितने जा वह जथा नाम कोई पुरुष अर्ध पर्यंक आसन इसको अर्ध पद्मासन कहते हैं ऐसे पद्म आसन में तो दोनों एड़ियां दाई बाई और ऊपर चढ़ा लेते लेकिन अर्ध पद्मासन में तो एक ही एड़ी को दूसरे पट के स्थान पर रखा जाता है दूसरी टांग नीचे ही होती है पद्मासन में बैठा है तो क्या ऐसे भावित आत्मा अंगार भी कर सकता है तम से व्युपंसी व व्युपंती व व्युपी संति व एवं दूह पर्यंक हाँ ऐसा अंगार करके वह आकाश में उड़ सकता है कितने रूप बना सकता है वही जम्बू द्वीप को भरने के
तो इसी पर, लेकिन ऐसा किया नहीं, करते नहीं, करेंगे नहीं। इसी प्रकार दूह पर्यंकम की दोनों ओर से पर्यंक पर्यस्ती का अंश में पदम आसन, इसका अर्थ व्याख्याकारों ने पदम आसन किया है। पदम आसन लगा करके आकाश, मतलब लगा सकता है, कहते हैं हाँ लगा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। और ऐसे कितने रूपों की विकुर्बना जम्बू द्वीप को भरने की क्षमता बताई। आगे अणगारेण भन्ते भावियप्पा बाहिराय पोगल्ले अपर्यायता पभो एगम आश्रुबं वा हस्तिरूपं वा सिंहरूपं वा बाघरूपं वा बिग्गरूपं वा दिव्यरूपं वा अच्छरूपं वा तरच्छरूपं वा परासरूपं वा अभिगुञ्जिताय नोयनख्य समर्थ्य अणगारेण एवं बाहिराय पोगल्ले पर्यायिता प्रभु अणकारेण भन्ते भावियप्पाएगम आश्रुवं वा अभिजुंजिता अणिगाय जोयनाय प्रभु गमिताय हंता प्रभु से भन्ते किं आय दिए गच्छाय पार दिए गच्छाय गोयम आय दिए गच्छाय नो पर दिए एवं आय कमुना नो पर कमुना आय पौगेन नो पार पौगेन उष्योदयं वा गच्छामि पायोदयं वा गच्छामि सेन भक्ते के अणगारे आसे गोयमा अणगारे न से नो खलु से आसे एवं जा परास रूपं वा अणगारेण भक्ते भावियप्पा बाहिराय पोगल्ले अपर्यायिता प्रभु एगम मह आश्रूपं वा हत्तिरूपं वा सिंहरूपं वा भग्यरूपं वा भिग्गरूपं वा दिव्यरूपं वा आच्छरूपं वा तराच्छरूपं वा पराशरूपं वा अभिजुञ्जितय। हे भगवान, भावितात्मा अणगार, बाहिराय पोगल्य अपरियायता, बाह्य पुद्गलों को ग्रहण किए बिना क्या वो ऐसे रूप की विकुर्बना कर सकता है? जैसे एगम मह आश्रूमा, एक बहुत बड़े घोड़े का रूप बनाना, हत्ती रूपंगा हाथी का रूप बनाना, सिंह रूपंगा सिंह का रूप बनाना। सिंह का रूप सुनते हैं ना, आचार्य श्री स्थूल भद्र जी के, उनकी कथा के प्रकरण में आता है। तो विकुर्बना के द्वारा उन्होंने बनाया। व्याघ्र रूपंगा, व्याघ्र का रूप, विग्र रूपंगा ग्रीक भेदिये का रूप, दिव्य रूपं वा कीर्ति गंडे का रूप, आच्छ रूपं वा ऋक्ष का रूप, तराच्छ रूपं वा तराच्छ जो चीता है इसका रूप। आगे पराशर रूपं वा पराशर ये कहते हैं अष्टापद, इस रूप की विकुर्बना कर सकते हैं। कोई नट्ठे समट्ठे बाहर के पुद्गलों को दिए बिना ये संभव नहीं है। अणगारेण, आगे बताया जय सूत्र के भावितात्मा परियायिता, बाहिराय पोगल्य परियायिता, बाहर के पुद्गलों को ग्रहण करके जो जितने रूप बनाए हैं, या ऐसे और भी है बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके तो ऐसे रूपों की विकुर्बना की जा सकती है। अणगारेण भन्ते, तो एवं बाहिराय पोगल्य पर्यायिता भव प्रभु, इस प्रकार बाह्य पुद्गलों को ग्रहण करके ऐसे रूपों की विकुर्बना करने में समर्थ है। अणगारेण भन्ते भावियप्पा एगम मह आश्रुवं वा अभिजुंजिता अनेकाय जोयनाय भमितय। हे भगवान, अणगार भावित आत्मा एक बहुत बड़े अश्व रूप का बना करके अनेक योजन प्रमाण जा सकता है, हंता प्रभु जा सकता है। सेण भक्ते किंग आयठीय गच्छाई परिधीय गच्छाई, भगवान वह क्या अपनी रिद्धि से जाता है या दूसरे की रिद्धि से? गोयमा आढ़्य गच्छाई नो परिधि, अपनी रिद्धि से अपनी शक्ति से जाता है, दूसरे की शक्ति से नहीं। एवं आय कमुना नो पर कमुना, अपने कर्म से जाता है, दूसरे कर्म से नहीं। आय पोगे नो पर पोगे, अपने प्रयोग से जाता है, पर प्रयोग से नहीं। उष्योदयं वा गच्छाई पयोदयं वा गच्छाई,
जैसे ध्वजा ऊपर उठी है उसके समान जाता है, जब ध्वजा नीचे गिरी है उसके समान जाता है। शेण भंते किंग अणगारे आसे भगवान, जिसने घोड़े का रूप बनाया है, दूसरा रूप बनाया है, क्या वो घोड़ा है या अणगार है? वह कौन है? भगवान ने कहा, गोयमा अणगारेण से नो खलु से आसी। हे गौतम, वह अणगार है लेकिन वह अश्व घोड़ा नहीं है। उसने घोड़े का रूप बनाया है लेकिन अपनी वृत्ति तो वैसा पालना है, लेकिन वैष्णव शक्ति से उसने ऐसा रूप बनाया है, लेकिन आत्मा तो वो अणगार की। एवं जहाँ पराशर रूपक, ऐसे जैसे घोड़े का रूप बनाया, हाथी का, सिंह का, बाघ का, चीते का, द्वीप, भेड़िया, भेड़िए का, चीते का, आच, रीछ का, तरछ, ये चीते जैसा है, अष्टापद का, इनका, इन सब का कहना कि वो बना सकते हैं, अपनी रिद्धि से जाते। से भंते की माई व्यूबाई माई भी व्यूबाई, गोयमा माई व्यूबाई नो माई व्यूबाई माइन भंते तस ठान स अनालोय परिकंते कालंक रई कहिं भुग बजाई। गोयमा अन्न रे सो आभि होगे सो देवलोय सो देवताय उग बजाई। अमाइन भंते तस ठान स आलोय परिकंते कालंक रई कहिं भुग बजाई। गोयमा अन्न रे सो अनाभियोग्य सो देवलोय सो देवताय उपवजय। सेवं भक्ते ति इत्थि असि पड़ागा जन्नो बय्य होई बोधव्य पाला हथिय पल्यंके अभियोग विकुपना माई। से भंते की माई व्यूपाई और माई व्यूपाई, हे भगवान, क्या माई माया करने वाला या प्रमथ अणगार विकुर्बना करता है, या अप्रमथ अणगार विकुर्बना करता है। गोयमा माई व्यूपाई नो अमाई व्यूपाई, हे गौतम, माई मायावी मतलब प्रमथ अणगार विकुर्बना करता है, अप्रमथ अणगार विकुर्बना नहीं करता। वाइणम भंते तस ठाणस अनालोह्य परिकंते कालंत्रय कहीं बच गई। हे भगवान, प्रमथ साधक अणगार उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण किए यदि काल धर्म को प्राप्त करता है तो कहाँ पैदा होता है। गोयमा अन्नरेशो आधि ओग्येशो देवलोयसो देवताय उपवजे, है गौतम, किसी भी अन्य देवलोक में जो अभियोगी देवताओं का देवलोक। अभियोगी का मतलब दूसरे की आज्ञा में रहने वाले, दूसरों की सेवा में रहने वाले। ऐसे देवलोकों में देवता के रूप में पैदा होता है। ओम आइनम भंते तस् ठानस आलोह्य परिकंते कालंत्रय कहीं गच्छें। हे भगवान, वे परमात्मा यदि उस स्थान की आलोचना प्रतिक्रमण करके काल करता है तो कहाँ जाता है। गोयमा, हे गौतम, अन्यरेशो अनाभियोगियसो देवलोयसो देवताय उवजे। हे गौतम, किसी भी ऐसे देवलोक में जहाँ पर अभियोगी बना नहीं है, ऐसे स्थानों में देवता के रूप में पैदा होता है। अभियोगी देवता जो है वे तो बाहर में देवलोक तक है, इसका मतलब बाहर में से आगे नहीं जा सकते। और अभियोगियों के बिना तो सर्वार्थ सिद्ध करते, सदी में देवलोक तक पहुंच जाता है। और सारे कर्म क्षय हो जाए तो वह तो सिद्ध गति को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन कोई भी मतलब प्रमथ अणगार जो है, प्रमथ अवस्था में कोई भी सिद्ध गति को प्राप्त नहीं हो। अप्रमत्तता सबसे ज्यादा आवश्यक है अपने मोक्ष में। इसकी साधक आत्मा आत्मा में भावना भाई, हमारे अंदर ऐसी अप्रमत्तता आए, हमारा ज्ञान दर्शन चारित्र सब विशुद्ध हो, हम भगवान की वाणी के आराधक बने। जो अंश हमारे अंदर विराधकता के हैं वे खत्म हो जाए, देखा जाए वो दिन हमारा धन्य होगा। या विराधकता के अंशों से हम सदा सदा के लिए मुक्त हो। और भगवान की वाणी की आराधना हमारे जीवन के आत्मा में कण कण में एक एक प्रदेश में समा जाए। देखा जाए हमारी तपस्या की, हमारी साधना की, हमारी धर्म आराधना की
सफलता तो इसी में निहित है, साबित है, रही हुई। तो कहा सेवम भक्ते कि हे भगवान इसी प्रकार है जैसा आपके लिए कर्म है। इति असि परागा जन्नो भय्य होई बोधति फल हत्ये पलियंके अभियोग विपुगणा माई। कितने लोग हैं ऐसा सोच सकते हैं लफ्जी के प्रयोग का निषेध किया है। तो कहते हैं गौतम स्वामी ने तो 1500 नाटकों को खीर खिलाई थी, क्या वो लफ्जी का प्रयोग की? वहां पर कहा है उन्होंने लफ्जी का प्रयोग नहीं किया। ये अक्षीण महानस लफ्जी का अतिशय, क्या अतिशय है? जो भिक्षा में लेकर के आया है, जब तक भिक्षा लेने वाला उसको खाता नहीं तब तक वो उसमें से कितने लोग खाएं वो समाप्त नहीं। इसलिए ऐसी लब्धि वाले सबसे बाद में आहार करते हैं, पहले सबको खिला देते हैं, क्योंकि खाया है तो ज्ञान दर्शन चारित्र सब की आराधना और भी अच्छे ढंग से होगी। क्योंकि शास्त्रों में कहा 6 कारण यदि खाने के हैं और नहीं खाने के भी क्या है 6 कारण। 6 कारणों से भोजन करता है तो भगवान की आज्ञा की विराधना नहीं, और 6 कारणों के बिना प्रयोग करता है तो वो प्रमाद है, वो भगवान की आज्ञा से बाहर। तो बताइए इस अवसंग्रहणी गाथा का वर्णन इतनी स्त्री का रूप अस्थि, जिस व्यक्ति ने हाथ में तलवार ली है ऐसे रूप परागा पताका का जन्नो भय यज्ञोपवीतकाय होई वो धत्ते ये जानने फल हत्ये पर्यास्ती का बलि अंक यपलत्थी लगाना पद्म आसन लगाना अभियोग मतलब घोड़े आदि का रूप बनाना जो सारे बताए हैं। विकुर्बना करना माई ये प्रमादी करता है ओ माई नहीं करता। तय सय पंचमो देशो समझो ये तीसरे शतक में 5वां उद्देश्य सुना। विकुर्बना की क्षमता केवल सम्यक दृष्टियों के पास ही नहीं, मिथ्या दृष्टियों के पास भी होती। जैसे सम्यक दृष्टि देवता होते हैं तो मिथ्या दृष्टि भी तो होती है। विकुर्बना तो सम्यक दृष्टि तो इन बातों से अप्रमत्त साधक तो बचेगा, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है वो भी सारे एक जैसे नहीं होती, उनमें भी कितने जस प्रिय होते हैं। कुछ करके दिखाना चाहिए, नहीं दिखाएंगे तो लोग कहाँ हमारे को मानेंगे, लोग हमारे पीछे कहाँ से चलेंगे। जिस समय हम दिखाएंगे, क्योंकि प्राय करके कहा जाता है जब तक एडवर्टाइजमेंट ना हो तब तक बिजनेस ही नहीं चलता। तो क्या धर्म में भी ऐसा ही है? जितना शोर शराबा होगा उतना क्या होगा, लोग भी उसके पीछे उतने चलेंगे। जो चुपचाप एक जगह बैठा रहेगा कहते होगा कोई गुरु से रूठ करके बैठा हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसका गुजारा हो ही रहा। लेकिन आत्मार्थी को इन बातों से क्या ले, कोई माने तो भला, ना माने तो उससे भी ज्यादा भला। हमारे ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना समझे। ऐसे दुनिया में से जीव जो है शरणहार जीव निकल आते हैं और संसार को पार करते हैं। तो विकुर्बणा शक्ति माई मिथ्या दृष्टि भी करता है और अमाई मिथ्या दृष्टि भी करता है। जो सरल है अपरम मतलब के भावित आत्मा सम्यक दृष्टि है, लेकिन दोनों की सोच में अंतर है। वो क्या है जहां पर उसका वर्णन किया इस प्रकरण में। अणगारेण भक्ते भावी अपा माई मिच्छ दिथि वीर्य लद्धिये व्योग्य लद्धिये विभंग नाण लद्धिये वाराणसी नैरिंग समोह समोहनिता रायगी है नैर
रूपाय जानाय पासाय हंता जानाय पासाय सेवन्ते किंकाः भावं जानाय पासाय अनः भावं जानाय पासाय गोयमानोतः भावं जानाय पासाय अनः भावं जानाय पासाय सेकेन थेन भन्ते एवं बुच्चाय नोतः भावं जानाय पासाय अनः भावं जानाय पासाय गोयमातस्न एवं भवै एवं खलु अहंराय नैरे समोहाय समोहनिता बाणरस्ये नैर्ये रूपाय जानाय पासामि शेषे दंसने विवच्छासे भवै शेतेन ठेनं जाव पासाय अणगारेण भन्ते भावियपा माई मिच्छा दिखी जाव राय गिगे नैरे समोहय समोहनिता बाणरस्ये नैर्ये रूपाय जानाय पासाय हंता जानाय पासाय तंचे जावतस्न एवं भवै एवं खलु अहं बाणरस्ये नैर्ये समोहय समोहनिता राय गिहे नैरे रूपाय जानाय जानामि पासामि शेष धंसने विवच्छा से भवै शेतेन ठेन जाव अन्नः भागं जानाय पासाय अंगारेण भक्ते भान्यपा माय नित्य दिखि वीर्य लद्ये योग्य लद्ये विभंगनान लद्ये बाणरसि नैरे राय वियं च नैरं अंतरा एवं जनवै बद्धं समोहय समोहनिता बाणरसि नैरे रायवीरं च नैरं अन्तरायगं महं जानवै भद्रं जानाय पासाय अन्ता जानाय पासाय सेवन्ते किंताः भावं जानाय पासाय अन्नः भावं जानाय पासाय गोयमानोताः भावं जानाय पासाय अन्नः भावं जानाय पासाय सेवकेन याव पासाय गोयमातस खलु एवं भवै एस्खलु बाणारसी नैरे एस्खलु रायगी नैरे एस्खलु अंतरा एवे महं जानवाय भज्य नो खलु एस महं वीर्य लद्धि देव दिय लद्धि विभंजनान लद्धि विद्धि ज्योति जस्य बल वीर्य गोरे स्कार पर कम्य लद्धे पथ्य अभि समन्नागय शेष दंसन विवक्षा से भवै से ठेन जाव पासाय अणगारेण भंते भावियप्पा माई मिथ्या दिखी वीर्य लद्ये व्योभ्य लद्ये विभंग नान लद्ये बाणारसी नैरे समोहय समोहनिता राय गिरे नैरे रूपाय जानाय पास अणगारेण भंते भावी अप्पा ये भगवान भावी आत्मा अणगार ऐसा है माई परमत आगे शब्द मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या अणगार भी कहा भावित आत्मा भी कहा परमत भी कहा लेकिन मिथ्या दृष्टि कह दिया ये तो काम सारा ही बिगड़ गया अणगार और मिथ्या दृष्टि कहते कितने अणगार हैं तपस्या बहुत करते हैं लेकिन भगवान की वाणी पर श्रद्धा नहीं हिंदू तो हमारे सामने आते ना जिनका हम वर्णन पढ़ते हैं साधवाचार का पालन करते हैं लेकिन एक बात को लेकर के मतभेद हो जाता है बाकी तो सब करनी करते हैं लेकिन क्या है वो मिथ्या दृष्टि भगवान के मार्ग से विपरीत हो कोई एक बात को लेके कोई देव लो बातों को लेके कोई अनेक बातों को लेकर के भी तो हो सकता है मिथ्यात्व का उदय यदि मिथ्यात्व है उदय में आया है तो विचार की आंखों पर इन चरम चक्षुओं पर पर्दा पड़े या ना पड़े विचार की आंखों पर तो पर्दा पड़ ही जाता
तो वह मिथ्या दृष्टि है। उसके जो 3 लब्धियां आई, वीर्य लब्धि, वीर्य लब्धि, वीर्य लब्धि कैसे पैदा होती है? ये तो वीर्यांतराय कर्म जितना क्षोभम होगा उतनी वीर्य लब्धि आत्मा के अंदर पैदा। वीर्य लब्धि के लिए वीर्यांतराय कर्म का क्षोभम परम आवश्यक। दूसरा व्योग्य लब्धि, व्याक्रिय लब्धि, विकुर्बणा की लब्धि जो है, इसका हम विचार करें तो ये तो पुण्य प्रकृति आएगी। वीर्य लब्धि में क्षोभम है, ये पुण्य प्रकृति शरीर नाम कर, औदारिक शरीर, व्याक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्बन शरीर। तो व्याक्रिय शरीर की तभी व्याक्रिय शरीर आएगा तभी तो कर सकेगा। और उसके साथ शरीर तो है, अंगोपांग नहीं, अंगोपांग की भी तो लब्धि होगी तभी तो उसके हाथ पैर ये सारे अंगोपांग होंगे। आगे विभंग नान लब्धि, विभंग ज्ञान लब्धि, ये अवधि ज्ञानावधि कर्म के क्षोभम से होगी। और जो ज्ञानावधि कर्म क्षोभम होगा, यदि सम्यक दृष्टि है तो अवधि ज्ञान होगा, मिथ्या दृष्टि है तो इसलिए वो विभंग ज्ञान होगा। ये 3 बातें हैं। कोई भावित आत्मा अणगार अपने मन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार नियम व्रतों को वो पालता है, लेकिन भगवान के अनुसार वो नहीं। ऐसा मायावी प्रमत्त मिथ्या दृष्टि अणगार वीर्य लब्धि से, व्यक्ति लब्धि से, विभंग ज्ञान लब्धि से वाराणसी नगरी समोह है। उसने वाराणसी नगरी की समुद्घात की, समोहनिता समुद्घात करके राय की है नैरे। कहाँ की है? राजगिरी नगर में, राजगिरी नगर में, नगर से बाहर की, लेकिन वाराणसी नगर की विकुर्बणा की। वैसा बना दिया आकार प्रकार। और वह राजगिरी के नगर में रूप जानता है, देखता है, क्योंकि राजगिरी तो वो यहीं पर है, अपने विभाग ज्ञान के द्वारा। चाहे जो आंखें मानव नगर के बाहर वो बैठा है, उसने विकुर्बणा की है वाराणसी की, विभाग ज्ञान तो चारों ओर देख रहा है, तो राजगिरी को देख रहा है। तो क्या भगवान वो जानता देखता है राजगिरी में, नगर में जो रूप है, जो पदार्थ है, हंता जाना ही पास, हाँ जानता देख से भक्ते किंग ताहा भावं जाना ही पासाई, अन्हा भावं जाना ही पासाई। भगवान वह क्या तथा रूप में जानता देखता है या अन्यथा रूप में जानता देखता? गोएमा नो तहा भावं जाना ही पासाई। हे गौतम, तथा रूप में वो जानता देखता नहीं है, अन्यहा भावं जाना ही पासाई, वह अन्यथा भाव में जानता देखता। से किरणक्षेण भक्ते एवं बुच्चै नो ताहा भावं जाना ही पासे, अन्नहा भावं जाना ही पासे। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि वह तथा भाव तथा रूप में नहीं जानता देखता, अन्यथा रूप में जानता देखता। गोएमा, हे गौतम, दर्शनम एवं भवे, उस अणगार के ऐसा होता है। एवं खलु अहम राय गिरे नैरे समूह, इस प्रकार मैंने राजगिरी नगर में समुद्घात की। समोहनिता समुद्घात करके वाराणसी नगरीय रूबाई जाना ही पास। वाराणसी नगरी के रूपों को मैं जानता देखता, क्योंकि उसने विकुर्बणा की वाराणसी की, वो देख रहा है। शेष है दर्शने विवच्चा से भवि, वह उसका दर्शन का विप्रत्यास है, विपरीत भाव से। तीन जा पासा, इसलिए ऐसा कहा जाता है, मैं तथा रूप में नहीं जानता, अन्यथा रूप में जानता।
ये विप्रत्यास कैसा हुआ? जो उसने विकुर्बणा की है वाराणसी नगरी, जो विकुर्बणा की है, देखा जाए तो वाराणसी नगरी थोड़ी, जो विकुर्बणा की है वाराणसी नगरी तो कहीं और है। और ये जो किया उसने ढांचा बनाया है अपनी विकुर्बणा शक्ति के द्वारा। मानो किसी ने किसी की कोई विकुर्बणा की है, हाथी की विकुर्बणा की है, तो वो हाथी थोड़ा है, वो देखने के लिए प्रतिमा है, देखने के लिए वो स्टैच्यू है, लेकिन सच में हाथी थोड़ा हाथी का आकार है, हाथी तो और है। ऐसे उसने विकुर्बणा करके वह दूसरी नगरी खड़ी तो कर दी, लेकिन वो नगरी थोड़े है, नगरी तो और है, लेकिन वह ज्ञान की अपूर्णता के कारण, मिथ्यात्व के कारण उसी को सच में वो नगरी मान लो। इसलिए जो उसका दर्शन भी प्रत्यास, ये हो रहा विपरीत दर्शन। ये तो हो गया राजगिरी में वाराणसी की। ऐसा भी तो हो सकता है वाराणसी में राजगिरी की विकुर्बना करे, और जो उसने विकुर्बना की है उसी को सच में वो मान लेता है। ये तो यथार्थ नहीं। देखा जाए जो उसने बनाया वो क्या है? वह वाराणसी नगरी नहीं, वो उसकी व्यक्ति लब्धि की क्षमता है, वो उसका अपना प्रभाव है, जो उसने अपनी शक्ति के द्वारा बनाया गया है, उसकी लब्धि है। अब ये तो राजगिरी में वाराणसी बनाई, अब इसके आगे अनगारेण भंते भावी अपा मायु विच्छा दिट्ठी जाब राय गिहे नैरे समोह समोहनिता वाराणसी नैरिय रूप आई जो जान आई पास आई। हे भगवत, भावित आत्मा अनगार जो प्रमत्त है, मिथ्या दृष्टि है, वाराणसी में उसने राजगिरी नगरी की विकुर्बना की, और वह राजगिरी के वाराणसी के रूपों को देख रहा। हंता जाना ही पासी, हाँ जानता देखता है, तंग से वह सारा कहना प्रश्न एवं भवे, उसको ऐसा होता है। एवं खलु अहम वाराणसी नगरी समोहाय, इस प्रकार मैंने वाराणसी नगरी में समुद्घात की है, समोहनी का समुद्घात करके राय की है नैरे रूप आई जानामी पासामी, वाराणसी में राजगिरी की विकुर्बना की है, और वह कह रहा मैं राजगिरी के रूपों को जान रहा हूँ, देख रहा हूँ। से दर्शन विवच्चा से और ये दर्शन भी प्रत्यास होता है। से तेन तेन जाव अन्नहा भावं जान पास है। इसलिए है गौतम, ऐसा कहा जाता है वह तथा रूप में नहीं जानता, अन्यथा रूप में जानता है। क्योंकि वाराणसी में विकुर्बना की है, और उसने राजगिरी की विकुर्बना जिस स्थान पर की है वो तो है वाराणसी, और जिसकी विकुर्बना की आकार प्रकार बनाए वो है राजगिरी नगर के। तो वो राजगिरी नगर थोड़ा है, वह तो उसका जो उसका शक्ति है उसका प्रयोग है। तो इस करके ये जो सोचता है जे राजगिरी को मैं देख रहा हूँ, ये उसका गलत है। अब इसके आगे जो आएगा कल ऐसे समय होगा, सुनाने का प्रयास। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ऊर्ध्वयाण, नमो लोहे संसारोण, ऐसो पंच नमो पारो सावो पारो परेशनु, मंगलारूप संरूप पारो ज्ञान हवाए चत्वारि सर्वं प्रवज्ञानि हरिमध्ये सर्वं प्रवज्ञानि सिद्धि कर्म प्रवज्ञानि साधु
शरणं प्रवज्ञामि चार शरणे सुकरणे दुखहरणे मंगल करणे और करुणानिधि होय जो भव प्राणी आश्चर्य है सबको वैष्णव जैसे बंधनों से